हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक्चुअली वीडियो बनाने नहीं वाला था, पर मैं जस्ट अभी मेरे काम से मैं रिटर्न आया हूँ। अभी जस्ट अभी मैं मेरे घर पे पहुँचा हूँ। मेरा छोटा बेटा जो है उसको कल से, हितांश उसका नाम है, उसको कल सुबह से बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है। तो अभी भी दवाई कल से हम लोग दे रहे हैं, लेकिन अभी भी बुखार है ही उसको। तो अभी हम लोग उसको लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। एक्चुअली यहाँ पे आप सीधे ऐसे अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे क्या होता है यूएसए में कि एक इमरजेंसी वार्ड होता है। अगर आपको कुछ भी ऐसा हो, कुछ जो आपको मतलब बगैर अपॉइंटमेंट के आपको जाना ही है, तो आप वो इमरजेंसी वार्ड में जा सकते हो। तो बस अभी हम मेरे बेटे को वहीं लेके जा रहे हैं, और उसका डॉक्टर अगर वहाँ पे अवेलेबल होगा तो वो विजिट करेगा उसको, या तो फिर जो नॉर्मल जो डॉक्टर होते हैं इमरजेंसी में वही उसको देखेंगे, और उसके फैमिली डॉक्टर जो है हमारा, उसका मेरे बेटे का डॉक्टर, उसको बाद में वो लोग फाइल फॉरवर्ड कर देंगे। तो देखते हैं क्या होता है। मैं भी आपको अगर दिखाऊंगा, अगर वीडियो कर सकता हूँ तो वहाँ पे। बाजी, यू फीलिंग ओके नाउ? यू गोइंग टू द डॉक्टर? My body is not feeling well. Body got 102.58 doctor now. fever. ऑलराइट गाइस, तो हम हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। मैंने एक्चुअली ड्राइव थ्रू पे उनको वहाँ पे डोर के पास ही मैंने ड्रॉप ऑफ कर दिया, ताकि वो लोग बारिश में, क्योंकि एक तो आज वेदर बहुत खराब है, आप जैसे देख रहे हो आज बारिश है सुबह से। तो वो लोग ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं। मैं गाड़ी पार्क किया, अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। देखते हैं अंदर फ़ोन अलाउ लड़के, लेकिन इमरजेंसी रूम में शायद अलाउ होगा, तो मैं दिखाऊंगा आपको। जैसा कि ये आप देख रहे हो, ये इमरजेंसी रूम है वहाँ पे। ये पूरा अस्पताल है, ये पूरा हॉस्पिटल है। पीछे की तरफ भी है, मतलब बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। मेरी वाइफ यहाँ पे ही काम करती है, इसके अंदर, ये हॉस्पिटल में। देखते अभी अंदर जाता हूँ मैं। पूरा वीक हो चुका है मेरा बेटा। सुबह एक वॉमिट भी हो गई उसको। ऑलराइट गाइस, तो डोर के पास जो है वहाँ पे मेरे बेटे को नॉर्मल उसका टेम्परेचर वगैरह वो सब ले लिया। अभी हमको अंदर बुलाएंगे उस तरफ। वहाँ पे जो एक डोर है वहाँ पे हमको बुलाएंगे अंदर, और प्राइवेट रूम में ही लेके जाएंगे, पर्सनल रूम। और वहाँ पे बाद में पूरा दूसरा सब चेकअप होगा उसका, कि उसको क्या है। देखिए अभी हमको यहाँ पे अंदर लेके आए रूम में। तो ये एक रूम है जहाँ पे पूरा ये चेकअप करेंगे अभी उसका, मतलब कोविड टेस्ट वगैरह सब कुछ होगा यहाँ पे। और वैसे ही यहाँ पे इमरजेंसी में बहुत सारे रूम रहते हैं, ताकि जो भी आए तो मतलब उनको लोग ट्रीट कर सके इमरजेंसी में। मेरी वाइफ भी जो यहाँ पे काम करती है इमरजेंसी में, कभी कभी उसकी शिफ्ट होती है, तो यही ब्लड लेना वगैरह वो, क्योंकि वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, तो लोगों का ब्लड लेती है, वो खून पीती है वो सॉरी। तो देखते हैं अभी डॉक्टर लोग आते हैं क्या बोलते हैं। मेरा बेटा वीक तो हो चुका है, वो भी आँख बंद करके, मतलब कल से बस सो ही रहा है वो। नहीं तो सबसे शैतान है मेरे घर में ये। आई होप कोरोना ना हो उसको। देखते हैं अभी क्या कहते हैं लोग। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अभी जस्ट डॉक्टर आके गए यहाँ पे, और सब टेस्ट कर लिए उन लोगों ने, मतलब उसका कोविड टेस्ट भी कर लिया। लेकिन उनको थोड़ा ईयर इन्फेक्शन में डाउट हो रहा है। उनको लग रहा है थोड़ा ईयर इन्फेक्शन लग रहा है, क्योंकि उन्होंने ईयर चेक किए तो थोड़ा रेडिश लगा उनको ईयर। तो शायद मे बी उसकी वजह से भी उसको फीवर बार बार आ रहा है। तो अभी 1 घंटा और हमको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। देखते हैं रिपोर्ट का क्या होता है, क्योंकि फीवर उसका 102, 101 बस वही रह रहा है, कल से उतर ही नहीं रहा है। तो और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे अगर आप सिटीज़न होते हो तो कैसे आपको गवर्नमेंट की वजह से फैसिलिटीज़ मिलती है। जैसे कि हम लोग अभी इमरजेंसी में आए हैं इतनी बड़ी हॉस्पिटल में। नॉर्मल अगर आप हो, अगर टूरिस्ट वीज़ा पे अगर हो, या आप कुछ भी हो, मतलब यहाँ पे नॉर्मल कोई भी वीज़ा पे, तो अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं होता है तो यही इमरजेंसी रूम आपको पे करना होगा। मतलब ये सब टेस्ट वगैरह का एटलीस्ट $2,000 से $3,000 आपका निकल जाएगा,
क्योंकि सब टेस्ट हो गया है, ये लोग ने रिपोर्ट किया आपको रूम का चार्ज ये वो सब, मतलब $2-3 हो जाते हैं ये इतनी सी चीज़ों में। तो ये एक थोड़ा माइनस पॉइंट है यहाँ पे। अभी जैसे सिटीजन अगर आप होते हो तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक कार्ड, जैसे मेरे बेटे का कार्ड है गवर्नमेंट का, तो मैं वो दिखाता हूँ कि वो कैसा होता है। तो वो मतलब गवर्नमेंट का कार्ड, आप कोई भी हॉस्पिटल में चले जाओ, मतलब मैं यूएसए में कहीं पे भी हूँ तो कुछ भी होता है अगर, तो मैं अगर हॉस्पिटल चला जाऊँ तो बस ये कार्ड दिखाओ तो आपको सीधा मतलब सब गवर्नमेंट की तरफ से बिल पे हो जाता है, हमको बस सीधा अंदर चले जाना है और ये कार्ड दिखाना है। तो मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ पहले। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो ये कार्ड है फॉरवर्ड हेल्थ विस्कॉन्सिन, ये मेरे बेटे का नाम नीचे हितांश। तो ये गवर्नमेंट कार्ड होता है जो, लेकिन ये कार्ड का भी मेरे को पक्का तो नहीं पता, लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हो, मतलब आपकी इनकम बहुत अच्छी है, आपके पास बहुत पैसे हैं, तो आपको ये नहीं मिलता है क्योंकि आप एलिजिबल हो, आप खुद के जेब से निकाल सकते हो आप, या तो फिर आप इंश्योरेंस को पे कर सकते हो, तो आपको वो नहीं मिलता है। जैसे कि मेरे बॉस की अगर बात करो तो मेरे बॉस के पास इंश्योरेंस है, वो सिटीजन है लेकिन उनको इंश्योरेंस लेना पड़ता है क्योंकि वो एलिजिबल है, उनका बिजनेस है और वो अच्छा कमाई कर रहे हैं, तो उनका खर्चा वो निकाल सकते हैं, तो वो उनको ये कार्ड नहीं मिलता है। ये कार्ड सिर्फ उनके लिए होता है कि जो मतलब सिटीजन के लिए होता है, आपको नॉर्मल वीज़ा के ऊपर या फिर नॉर्मल आप वर्क परमिट पे हो तो नहीं मिलता है। तो ये उनके लिए है जो यहाँ पे मतलब उनकी जॉब करते हो, इतनी ज़्यादा भी मतलब बड़ी जॉब नहीं है, नॉर्मल जॉब में हो तो फिर ये आपको मिलता है। अभी मेरी भी कुछ इतनी सारी सैलरी जैसे नहीं है, जैसे मैंने बताया था कि मैं भी $4,000 ही कमाता हूँ महीने को, मेरी वाइफ भी उतना ही कमाती है, तो हम लोग वो कैटेगरी में नहीं आते। अगर मेरी जॉब अगर हम दोनों मिलके $2-3 लाख एक साल के कमाते होते तो शायद हमको भी ये नहीं मिलता, हमको भी इंश्योरेंस ही लेना पड़ता। तो कुछ होता है, अभी मेरे को थोड़ा सर्च करना पड़ेगा वो कितना होता है। तो बस यही था, अभी रिपोर्ट का वेट करते हैं कि क्या आता है रिपोर्ट में, फिर बताता हूँ आपको। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो सब रिपोर्ट आ चुके हैं, कोविड पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, एंड थ्रोट इन्फेक्शन भी नहीं है, पर ईयर इन्फेक्शन है उसको, तो ईयर इन्फेक्शन की वजह से उसको बुखार आ रहा है। देखते हैं। तो अभी बस ये लोग अभी पेपर वर्क करेंगे और हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे, और ये लोग दवाई उसकी जो एंटीबायोटिक्स है वो प्रिस्क्राइब कर देंगे, तो मुझे वहाँ पे क्लिनिक पे जाके बस फार्मेसी में जाके लेनी है। ओके, तो पेपर वर्क आ चुका है, अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और दवाई हमको जाते हुए लेनी है। और बस मैं आपको और भी कुछ बोलना चाहूँगा, वो आपको को मैं गाड़ी में समझाता हूँ और क्या होता है यहाँ पे दूसरा चीज़। ओके, तो मैं गाड़ी में आ चुका हूँ, और वही मेरे वाइफ लोगों को लोग वही दरवाजे के पास खड़े वहाँ पे, तो मुझे वहाँ पे अभी लेने जाना है क्योंकि आज वेदर बहुत ख़राब है यार, बहुत ख़राब वेदर है आज। अभी यहाँ पे वैसे भी वेदर अभी चेंज होगा, फॉल स्टार्ट होंगे, एंड थोड़े देर टाइम के बाद बर्फ़ आ जाएगी, स्नो। तो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे फार्मेसीज में दवाई लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंडिया जैसा नहीं होता है कि हर जगह पे आपको वो फार्मेसीज मिल जाएगी और आप कहीं से भी वो दवाई ले लो चिट्ठी दिखा के, वैसा नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे आपके घर के नज़दीक में जो भी फार्मेसीज होती है या फिर आपके चॉइस की जो भी फार्मेसीज होती है, वहाँ पे यहाँ पे वो आपको पूछ लेंगे यहाँ पे कि कहाँ पे हम दवाई बेचनी है, तो यहाँ से वो लोग प्रिस्क्रिप्शन ऑलरेडी वहाँ पे बेच देते कि ये दवाई इनको देनी है। तो मैं जैसे ही फार्मेसी में जाऊँगा, मेरे बेटे का नाम बोलूँगा, तो वहाँ से बस मेरे को पिक कर लेनी है दवाई, यहाँ पे ऐसा होता है। और वो भी सेम, अगर लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जो मैं बैंक में गया था और बाहर से ही मैंने मेरे पैसे अंदर जमा कर दिए थे, वो एयर थ्रू जो जाता है वैक्यूम से वो लोग सक कर लेते हैं मेरे पैसे, तो वैसे सेम चीज़ दवाई में भी होती है। अगर मुझे अंदर नहीं जाना है फार्मेसी के अंदर, तो बाहर से ही मुझे दवाई मिल जाती है ड्राइव थ्रू, मतलब गाड़ी में बैठे बैठे मैं मेरी दवाई ले सकता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ अगर मैं वो भी दिखा पाऊँ आपको। तो फिर पहले चलते हैं, मैं इन लोग को पिकअप करता हूँ और जाते हैं फार्मेसी पे। देखो गाइस, ये आज का कुछ वेदर है, सुबह से कल ऐसा ही है सब, पूरा बारिश ही बारिश है। ये रहा, ये लोग को पिक कर लिया मैंने, उन्होंने भी अंदर थोड़ी उनको दवाई का डोज मतलब एक दवाई दी है उन लोगों ने ऑलरेडी, थोड़ा अभी
बेटर हुआ है, बोल रहा है, बात कर रहा है। बादी, हाउ यू फीलिंग नाउ? यू फीलिंग ओके? यू ओके? ऊपर देख रहे हो? You feeling? Mama. Yeah, it's a water droplet. See that it's raining. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Okay. चलो फार्मेसी पे मिलता हूँ मैं आपको। हेलो गाइस, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अभी जस्ट इन्होंने अभी प्रिस्क्रिप्शन मतलब वहाँ से उन्होंने मेल किया। तो जैसे कि ये है, यहाँ से मुझे दवाई पिक करनी होती है ये डब्बे के अंदर से, और वो जो सामने खिड़की दिखती है वहाँ से वो लोग कॉल करते हैं और यहाँ पे ही सुनाई देता है। और यहाँ से मैं उनको बोलता हूँ कि ये दवाई दी गई है, और मैं यहाँ से बस मुझे मेरा आईडी दिखाना है। कभी कभी तो आईडी भी नहीं दिखाता, मैं वो लोग पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस, अगर मैं वो क्वेश्चंस के सही आंसर्स मतलब दे दूं, मतलब मैं वो इस वगैरह नाम वगैरह, बर्थ डेट, एड्रेस, वो सब जो पूछते हैं वो लोग, अगर वो मैं सही बता देता हूँ तो वो लोग ही दवाई तुरंत दे देते हैं मतलब यहाँ से। अभी ये केस में क्या हो गया, मुझे अभी जाना पड़ेगा अंदर, क्योंकि दवाई अभी हॉस्पिटल से प्रिस्क्राइब करके दी है तो अभी रेडी नहीं है। तो या तो फिर मैं 10-15 मिनट के बाद आऊँ, या तो फिर मैं 10 मिनट यहाँ पे ही रुकूं और ले लो। तो सोच रहा हूँ अंदर ही चला जाऊँ। हाय, तो मैं अंदर आ चुका हूँ फार्मेसिस्ट में। अभी बस वेट करता हूँ दवाई आने की। तब तक आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ की फार्मेसी में आप देख सकते हो, मतलब सब चीज़ें आपको मिल जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से लेके थोड़ी बहुत आपको वाइटनस चीज़ें, बाद में कैंडीज़ वगैरह। और हम सीधे जाते हैं अभी, यहाँ पे भी सब और भी सारा सब चीज़ें हैं। गॉगल्स वगैरह भी रखा हुआ है यहाँ पे। परफ्यूम वगैरह भी मिलते हैं यहाँ पे, कॉस्मेटिक्स के भी सामान यहाँ पे मिलते हैं। और सामने जो आप देख रहे हो वो फार्मेसी है, मतलब प्रिस्क्रिप्शंस की जो दवाइयाँ होती है वो आपको यहाँ अंदर वो सामने से मिलती है। जैसे कि वो काउंटर है, यहाँ से खड़ा रह के बस लेनी है अभी। और ये पीछे का बैक साइड मतलब वो फार्मेसिस्ट का काउंटर है, प्रिस्क्रिप्शन वाला सब अंदर दवाई है। अंदर से काउंटर देखते, मैं वेट कर रहा हूँ, मेरी दवाई लेने के लिए गए वो। और भी सब चीज़ें यहाँ पे, जैसे आइसक्रीम वगैरह भी यहाँ पे मिलते हैं। और वो सामने जो आप देख रहे हो वो है फ़ोटो गैलरी, मतलब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बड़े फ़ोटो फ्रेम आपको करवाना हो वो सब भी यहाँ से ये लोग करते हैं। ये लोग सभी मतलब मोस्टली सभी फार्मेसिस्ट में ये होता ही है। और पानी वगैरह से लेके, और भी एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, वो भी यहाँ पे मिल जाता है। मतलब इमरजेंसी में कभी आपको लेना हो तो ये वाइन है, वाइन्स एंड थोड़े बहुत लीकर मिल जाते हैं यहाँ पे। ज़्यादा नहीं मिलेगा, थोड़े बहुत ही वैरायटी है, बस ये इतना आधा शेल्फ है उतना मिल जाता है यहाँ पे। और अभी आगे की तरफ जाता हूँ मैं, काउंटर की तरफ जाता हूँ और सीधा बाहर जाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को अभी यहाँ से यार मेरे को भी काम पे भी जाना है। मैं बस 3-1 घंटे की छुट्टी लेके आया था, अभी सीधा मैं काम पे भाग रहा हूँ। हाँ तो गाइस, मैं काम पे वापस आ चुका हूँ। बस 3 घंटे का मैंने ऑफ ले लिया था। मतलब मैंने मेरे बॉस को कॉल किया था कि यार मेरे बेटे को ऐसा बुखार नहीं जा रहा है, तो प्लीज़ अगर कोई आ जाए यहाँ पे तो मैं 3 घंटे के लिए जाके उसको हॉस्पिटल लेके जाऊँ। तो मेरे बॉस ने, एक और मेरा कॉलीग है मेरा, एक और आदमी है, मैक्सिकन है, वो काम करते, तो वो यहाँ पे आ गया और मैं फटाफट बाद में घर पे गया। तो बस यही था जो मैंने आपको बोला। यहाँ पे हॉस्पिटल में ऐसा होता है, जो आपको अगर याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बोला हुआ था कि एक्सपेंसेस के बारे में, कि यहाँ पे अस्पताल में आपको कितना खर्चा होता है अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो जो आज मेरे साथ हुआ, मतलब जो मेरे बेटे को मेरे पास इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा वगैरह सब, तो इस केस के अंदर इमरजेंसी में, और ये अगर आपका पूरा बॉडी चेकअप वगैरह ये सब कुछ जो होता है, तो आराम से आपके $3-4 हज़ार चले जाएंगे अगर इंश्योरेंस आपके पास नहीं है। तो इंश्योरेंस होता भी है तो भी थोड़े बहुत तो देने तो पड़ेंगे, पूरा इंश्योरेंस आई थिंक तो कवर नहीं करेगा। तो बस यही एक था कि इंडिया में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि मेडिकल में आपको प्रॉब्लम नहीं है, कि इंडिया में अगर ऐसा कुछ मतलब इमरजेंसी में कुछ होता भी है तो हमारे फैमिली डॉक्टर होते ही है। मतलब हमने हमारे मोहल्ले में जो बोल दो, या गली में बोल दो, या घर के नज़दीक कहीं पे भी, मतलब उनका क्लिनिक होता ही है, सीधा हम उधर चले जाते हैं। या तो फिर होम सर्विस भी कहीं तो देते हैं, मतलब घर पे आ जाते हैं अगर बहुत फीवर है, अगर नहीं। जैसे मैं अभी बाहर हूँ, घर पे मेरी मदर अकेले है, मेरी वाइफ काम पे है, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे कि क्या करें अभी। या तो फिर एम्बुलेंस को हम बुला सकते हैं, लेकिन उनका अलग चार्ज होता है वापस। तो इंडिया में ये चीज़ एक अच्छा है
प्लस इतना चार्ज नहीं है। मतलब हमारे जो नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं, फैमिली डॉक्टर, अगर वो घर पे भी आते हैं तो मैक्सिमम फीस वो लेते हैं दवाई की फिक्स मैक्सिमम कितना लेंगे, ज़्यादा 500, 200, 500, 1000। और यहाँ पे आप जाओ तो इंडिया के हिसाब से गिरो तो लाखों में आपकी फ़ीस जाएगी सीधी, नॉर्मल बुखार जैसे चीज़ में भी आपकी जाएगी। तो जैसे मैंने बोला कि हमारे पास तो गवर्नमेंट का कार्ड है, इसलिए मुझे कोई खर्चा नहीं देना पड़ा, सिर्फ $20 की दवाई बाई करनी पड़ी मुझे। और नॉर्मली अगर ऐसा होता है तो आराम से आपके 2-3 हज़ार तो चले ही जाते हैं, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड की फ़ीस जो हो जाती है, रूम की फ़ीस प्लस कोविड टेस्ट तो भी ऑप्शनल हो गया, मतलब करना है तो। पहले तो इमरजेंसी था, मतलब किसी को भी फ्लू या सर्दी जुकाम कुछ भी होता है तो कोविड टेस्ट करवाना ही पड़ता था। अभी वो लोग पूछते अगर आपको करवाना है तो, लेकिन हमने फिर भी चांस लिया, हमने करवा दिया कि शायद हो तो पता तो चल जाए। तो नहीं था, वो नेगेटिव था। और बाद में उन्होंने थ्रोट इन्फेक्शन का टेस्ट किया, बाद में ईयर टेस्ट किया, तो ईयर टेस्ट में प्रॉब्लम आया और हमको 1 घंटे तक उन्होंने थोड़ी बहुत दवाई दी, उसको एंटीबायोटिक वगैरह दिया। बाद में देखा उन्होंने कि 1 घंटे के बाद फ़र्क पड़ता है कि नहीं। अगर बुखार कम नहीं होता तो हमको और उधर बिठाते, वो लोग और टेस्ट करते, तो बुखार कम हुआ। मतलब 102 जैसा आ रहा था डिग्री कल से मेरे बेटे को। तो वो बाद में उन्होंने जो दवाई दी उसके बाद 100 पे गया, मतलब कम हुआ। और बाद में उन्होंने हमको जाने को बोला, तो मतलब ऑलमोस्ट हमारे 2-2.5 घंटे हमारे उधर निकल गए। बस अभी तो ठीक है, दवाई वगैरह ले ली हमने, छोड़ दिया उनको घर पे। तो बस आज के वीडियो में यही था। कुछ ऐसा कुछ मैंने तय नहीं, कुछ डिसाइड नहीं किया था कि मैं बनाऊंगा कुछ वीडियो, पर मैंने सोचा चलो आपको हॉस्पिटल वगैरह दिखा देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है अगर कुछ ऐसा हो तो ये जो सब पूरा जो मैंने अभी आपको बताया, ये एक सिर्फ आपको एक अंदाज़ा आ जाए कि अगर आप एज अ टूरिस्ट यहाँ पे आते हो या एज अ बिगिनर आप अगर आते हो यहाँ पे, तो कितना आपको खर्चा हो सकता है, क्या होता है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप जो भी स्टेट में जाते हो, मतलब यूएसए में, और भगवान ना करे अगर आपका ऐसा कुछ हो सिचुएशन, लेकिन अगर कोई ऐसे सिचुएशन में आप फंस जाते हो तो ऑब्वियसली ऑलवेज सर्च फॉर गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल्स। तो गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल में क्या होता है कि जैसे मैं अभी जो गया था वो ऑल सेंट असेंशियन हॉस्पिटल थी, तो मेरी वाइफ वहीं काम करती है। मतलब वो कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, वो गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल है। तो उसमें क्या होता है, ये मैंने सुना हुआ है, मेरा एक कलीग ही है, उससे मैंने, कलीग तो नहीं कह सकते, एक बस इधर 2-4 दिन के लिए वो आया था कुछ हेल्प करने के लिए किसी को, बस वो ऐसे ही मैं मिला था उसको। तो उसने मुझे बताया था, और उसके पास कुछ पेपर्स नहीं थे यहाँ के, मतलब ऐसे ही था वो, पता नहीं कुछ होगा उसका। तो वो बंदे ने मुझे बताया था कि एक दिन उसको ऐसे इमरजेंसी में उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा था, कुछ स्टोन किडनी वगैरह का कुछ। तो वो तो यहाँ से पता नहीं कितने सालों से होगा वो, और क्या होगा पता नहीं, लोग बोलते कि नहीं है करके, लेकिन नहीं है मेरे ख्याल से। तो उसने ऑपरेशन करवाया था और उससे कुछ पैसे भी नहीं ले गए, ऐसे ही हो गया, मतलब सब गवर्नमेंट ने पे कर दिया था उसको, आई थिंक। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी जान को खतरा है, मतलब कोई ऐसी डिजीज़ आपको हो जाती है, कुछ होता है आपको, तो उसमें आपकी जान जा सकती है, आप बहुत पेन आपको हो सकता है, तो वो टाइम पे ये लोग आपको पहले आपका इलाज करना ज़्यादा, आप सबसे पहले फर्स्ट प्रीफर करते हैं ये लोग। मतलब आपको मरने नहीं देते कि नहीं भाई जाओ भाई, आपके पास पैसा नहीं है, इंश्योरेंस नहीं, तो आप निकलो यहाँ से, हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। या तो फिर अगर आप कोई प्राइवेट, मतलब कोई प्राइवेट बड़ी अस्पताल है, शायद वो लोग आपको ना कह सके कि आपका इलाज यहाँ पे नहीं हो सकता, आप ये हॉस्पिटल में जाइए, या तो फिर यहाँ पे जाइए, या तो फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल भी होगा, वहाँ पे एक फंड रिलीज, मतलब फंड के लिए भी एक कोई ऑफिस होगा गवर्नमेंट, जहाँ पे आप आपका फाइल, आप आपका नाम लिखवा सकते हो। अगर वो लोग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, तो भी आपको हेल्प मिल सकती है। वो लोग आपको पूछेंगे नहीं आप इनलीगल हो, वीज़ा नहीं है, किस पे हो, क्या हो, आप कुछ, वो लोग पूछते नहीं है। तो जैसे जो वो बंदे ने मुझे बताया था, वो हिसाब से वो एक गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल में गया था। तो वहाँ पे सिर्फ उसका नाम वगैरह पूछा, उसको पूछा कि आप सिटीजन हो या हो, तो उसने ना बोला। तुम्हारे पास पैसे है, उसने ना बोला। तुम्हारे पास इंश्योरेंस है, उसने ना बोला। तो फिर भी उसको भेज नहीं दिया गया कि नहीं निकलो यहाँ से, क्योंकि वो बहुत पेन में था और लगता था कि वो एकदम, क्योंकि इमरजेंसी में हो गया था। तो उसका इलाज किया ये लोग ने, लिटरली, मतलब कोई पैसा नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, और उसका इलाज किया ये लोग ने। और
प्राइवेट में शायद आपको ये सब फॉर्म भरवाना ये सब करवा सकते हैं, आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो ये एक एक्सपीरियंस था जो भी आपको बता रहा हूँ मैंने सुना है, लोगों के साथ हुआ है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई इंटरनेट पर सर्च करके नहीं बता रहा आपको, ये मैंने सुना हुआ है जिनके साथ हुआ है। और वो बंदे को मैं पहचानता भी हूँ, इधर आता रहता है वो मेरे स्टोर के ऊपर बाय करने के लिए, वो सब करने के लिए आता रहता है वो। तो उसने वो बोला था मेरे को, और मैंने मेरे एक दोस्त से भी सुना था, मतलब उसको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, और वो टाइम पे जब यहाँ पे वो आया था तब वो एज अ विजिटर था, और उसको भी ये प्रॉब्लम हुआ था। तो कुछ चार्ज नहीं लिया गया, उसने बस अपना नाम वगैरह दिखाया, ये वो किया, और उसको अंदर ले गया और उसका पूरा चेकअप हुआ, कोई पैसा नहीं लिया गया। बल्कि उससे $100 उसके जेब में थे, $100 उसने दिए थे वो लोग को, तो वो $100 भी मेल से वापस उसको आ गए एज अ रिफंड। उस जो उसने एड्रेस लिखवाया था वहाँ पे आ गए कि गवर्नमेंट के आपका फंड सब हो गया, तो ये आपका $100 भी है वो आपको वापस करते हैं हम लोग। तो काफ़ी मतलब ये है, मतलब सब सच कहना, झूठ इधर उधर आप बातें करोगे तो प्रॉब्लम होगा। जो भी है बिंदास बोलो, सच बोलो, लेकिन यहाँ पे ये बहुत बड़ी चीज़ है एक। तो बस आज एक यही था, और भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड ये वाला वीडियो में तो मैं क्या बोलूँगा, लाइक सब्सक्राइब वगैरह, मतलब प्लीज़ सब्सक्राइब तो कीजिएगा मेरे चैनल को, और बस प्रे करिएगा मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए। होपफुली उसका फीवर तो उतर गया था। तो आज का वीडियो बस मैं यही ख़त्म करता हूँ, और अगले वीडियो में आपको मिलूँगा। टेक केयर, बाय बाय।